जय हिंद मित्रों, मैं डॉक्टर सुशील पटेल जेएन कॉलेज मधुबनी में गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर में कार्यरत हूँ। आज हम आप लोगों को ज्योग्राफी के कुछ प्रैक्टिकल को बताने जा रहे हैं, जिसमें क्या है कि आप यहाँ देखिए समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप को, यानी जिसको कहते हैं सिलेंड्रिकल इक्विडिस्टेंस प्रोजेक्शन, यानी कि उसको हम बताने जा रहे हैं। ये ज्योग्राफी का एक प्रैक्टिकल है जो आप देखते हैं कि सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन का है। सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन में इसका क्वेश्चन आपको यहाँ दिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि 1:200 मिलियन मापनी एवं 15 डिग्री के अंतराल पर संसार की मानचित्र बनाने के लिए एक समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप की रचना कीजिए। यानी समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप की रचना करना है। अब देखिए, सबसे पहले आपको यह जानना है कि किसी भी प्रक्षेप की रचना के लिए हम क्या करते हैं कि पृथ्वी की त्रिज्या बहुत बड़ी, उतनी बड़ी तो कागज हम ला नहीं सकते हैं। तो हमारे पास जो कागज होती है उस कागज को मद्देनजर रखते हुए इस मापनी के आधार पर जो दी गई है, तो उस मापनी के आधार पर हम क्या करते हैं, लघुकृत पृथ्वी की त्रिज्या या प्रक्षेप की त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए, लघुकृत पृथ्वी की त्रिज्या निकाली जा रही है। लघुकृत पृथ्वी की त्रिज्या क्या होता है कि पृथ्वी की वास्तविक त्रिज्या बटा दी गई मापनी का हर, यानी यहाँ जो मापनी दिया गया उसका हर। तो पृथ्वी की वास्तविक त्रिज्या जो देख रहे हैं 635 मिलियन सेंटीमीटर होती है, और इसकी हर जो यानी कि 200 मिलियन जो है। अब इसको डिवाइड करने पे जो आता है कि आपको जो लघुकृत पृथ्वी की त्रिज्या हो गई वो 3.2 सेंटीमीटर। अब 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर अब हम प्रक्षेप की रचना करेंगे। तो इस प्रक्षेप की रचना के लिए सबसे पहला काम होता है कि अब क्या, जब त्रिज्या निकालने के बाद जो होती है कि भूमध्य रेखा की लंबाई निकाली जाती है। तो भूमध्य रेखा की लंबाई निकालने के लिए होती है, यानी पृथ्वी यानी भूमध्य रेखा की लंबाई निकालने के लिए होती है 2πr, यानी जैसे वृत्त की परिधि जो देखते हैं 2πr, तो यानी भूमध्य रेखा की लंबाई बराबर क्या होता है 2πr। 2πr तो यानी 2 पाई का मान 22/7 और r का मान 3.2 सेंटीमीटर है। जब इसको सोल्व किया गया तो पृथ्वी के जो भूमध्य रेखा की जो लंबाई हो गई वह 20.1 सेंटीमीटर है। यानी भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी हो गई 20.1 सेंटीमीटर। अब 20.1 सेंटीमीटर भूमध्य रेखा की लंबाई लेकर क्या करेंगे कि हम एक प्रक्षेप की रचना करेंगे। अब इस प्रक्षेप में क्या करेंगे कि दो संलग्न देशांतर रेखाओं के बीच को जो दूरी होती है उसको निकालते हैं। तो दो संलग्न देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालने के लिए क्या होता है 2πr इनटू जो अंतराल दिया गया है, यानी इस प्रक्षेप में 15 डिग्री का अंतराल दिया गया है, तो अंतराल बाई 360, यानी 2πr का वैल्यू तो आपको 20.1 है और 15 डिग्री हुआ और 360। जब इसको विभाजित करने पे क्या आया 0.83, यानी कि प्रत्येक देशांतर रेखा यानी संलग्न देशांतर रेखा जो होगी उसके बीच की जो दूरी होगी वह 0.8 सेंटीमीटर डिस्टेंस की होगी। अब इसके बाद देखिए कि क्या करेंगे, सबसे पहले प्रक्षेप की रचना करने के लिए जो हमारी भूमध्य रेखा की लंबाई आई है तो 20.1, तो क्या करेंगे कि एक केंद्र हम एक पॉइंट लेंगे, इस पॉइंट से 20.1 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींचेंगे। तो एक केंद्र से हमने क्या किया कि 20.1 सेंटीमीटर एक लंबी रेखा खींचे, जिस रेखा की नाम होगी AB। तो AB रेखा जो देख रहा है 20.1 सेंटीमीटर की है, 20.1 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए कि इसके बाद क्या किया जाएगा कि 20.1 सेंटीमीटर हो गई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि 0.83 सेंटीमीटर की लंबाई को लेते हुए हम 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे यहाँ से। तो देखते हैं 0.1 बार 2 3 4 5 6, और वहां साउथ में भी देखिए क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी 0.83 के बराबर की जो लंबाई को लेकर क्या करेंगे यानी 6, यानी अब भूमध्य रेखा की जो लंबाई होगी उसकी आधा होगी। यह जो देखिए सी डी की जो लंबाई होगी। अब इसके बाद क्या करेंगे कि आप इसको जो है कि इस रेखा के AB रेखा के बराबर पैरेलल जो है यहाँ से एक पैरेलल रेखा खींचते चले जाएंगे प्रत्येक बिंदु से। तो यानी 6 पैरेलल रेखा खींची गई और नीचे भी 6, यानी कि AB रेखा के पैरेलल ही यहाँ खींची जाएगी।
अब इस रेखा को खींचने के बाद देखें कि यहाँ पे यह पूरे जो अक्षांश वृत्त, तो उस अक्षांश वृत्त को खींच दिए गए और यहाँ पे 0.83 सेंटीमीटर के से यहाँ AB रेखा को विभाजन कीजिएगा तो यह 24 पार्ट में जो है कि आपको विभाजित हो जाएगी। तो यानी कि इसको जो काटा गया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 यानी 0.83 सेंटीमीटर से काटे तो आपको 24 भाग में कट गई। अब क्या करेंगे कि इसको जो AB रेखा AC रेखा को यानी कि इसके पहले जो मिलाई गई थी तो अब उस रेखा को क्या करेंगे कि यहाँ से लेके इस प्रकार से इसको खींच देंगे। इस प्रकार से प्रत्येक जो है देशांतर रेखा को खींचते चले जाएंगे। अब यह देखिए कि यहाँ जो खींच दी गई तो यह जो है कि एक ग्रिड बन जाएगी, एक जाल बन जाएगी जो 24 पार्ट में देखिए इस प्रकार से सभी का जो होगा कि सभी वर्ग का जो देख रहे हैं कि जो एरिया होगा इक्वल होगी। अब इसके बाद इसके वैल्यू को लिख देंगे तो वैल्यू देखिए कि यहाँ क्या है 90 डिग्री नॉर्थ, 75 डिग्री 15 के इंटरवल पे है तो यहाँ 60 45 30 15 0 डिग्री। फिर अब साउथ में चलेंगे तो 15 13 45 60 75 और 90 डिग्री साउथ। उसी प्रकार क्या करेंगे ईस्ट टू वेस्ट को लिख देंगे। ईस्ट साइड में यानी कि बायां साइड में आपका वेस्ट डायरेक्शन होगा, दाहिने साइड में ईस्ट डायरेक्शन होगी। तो यहाँ देखिए क्या है 180 तो 180 165 होगी जो कि एक इंटरवल ले लिए तो यानी एक छोड़ के चले हैं तो यानी 150 फिर एक छोड़ दिए तो 120 फिर छोड़े तो 90 फिर छोड़े तो 60 यानी छोड़ दें तो 30 0 30 60 90 120 150 और 180। अब इस डायरेक्शन को आपने लिख दिया। उसके बाद इसकी जो जिस स्केल पे आप बनाए हैं उस स्केल को नीचे लिख दी जाती है तो 200 मिलियन पे बनाया गया है 1/200 मिलियन पे तो इस स्केल को लिख दी गई। अब इसके टाइटल को हम लिखेंगे यानी जो प्रोजेक्शन है तो देखिए सिलेंड्रिकल इक्विडिस्टेंस प्रोजेक्शन को हमने बनाया है तो सिलेंड्रिकल इक्विडिस्टेंस प्रोजेक्शन को टाइटल लिख दिए। और यहाँ AB रेखा जो भूमध्य रेखा है तो इस पे क्या करेंगे इक्वेटर लिख देंगे यानी AB रेखा क्या होगा भूमध्य रेखा होगी। इस प्रकार यह प्रक्षेप बनकर तैयार हो जाएगी। अब देखिए कि इस प्रक्षेप को पहचानिएगा कैसे, तो इस प्रक्षेप को पहचानने के लिए देखिए क्या है अक्षांश वृत्त एवं देशांतर रेखा एक दूसरे को समान दूरी पर काटती है। देख रहे हैं कि प्रत्येक अक्षांश रेखा यानी जो अक्षांश रेखा देख रहे हैं देशांतर रेखा तो प्रत्येक को एक दूसरे को समान दूरी पे काटती है होने के कारण यह प्रक्षेप वर्ग में निर्मित हो जाते हैं। सभी वर्ग में निर्मित हो गई है और निर्मित रेखा जाल के समान एक बन जाएगी प्रक्षेप यानी सभी जो है कि ग्रेड सभी का एरिया जो है इक्वल होगा। दूसरा देखिए क्या है प्रत्येक अक्षांश वृत्त की लंबाई भूमध्य रेखा के बराबर होती है यानी देखिए कि AB रेखा के बराबर ही सभी रेखा की लंबाई है जितने भी अक्षांश यानी 15 30 45 60 75 90 यानी भूमध्य रेखा की भी लंबाई जो हो गई कि AB रेखा के बराबर ही हो गई है। तो देखिए कि बराबर होती है समस्त अक्षांश वृत्त सरल एवं समानांतर रेखाओं की तरह होती है यानी समस्त अक्षांश वृत्त देखिए क्या है सरल है और AB रेखा के पैरेलल है तो यह बताई गई। तीसरा पॉइंट है कि देशांतर रेखा भी सरल होती है और समानांतर होती है। यह देशांतर रेखा भी देख रहा है कि एक सरल है और क्या है कि एक दूसरे का पैरेलल है। यह देशांतर रेखा देख रहा है समानांतर होती है अक्षांश वृत्त को समकोण पे काटती है और प्रत्येक देशांतर रेखा देखिए कि अक्षांश वृत्त को यह देख रहा है ना कि प्रत्येक देशांतर रेखा क्या करती है अक्षांश वृत्त को समकोण पे काटती है। तो जहां भी देखिएगा हर ग्रिड में क्या है समकोण पे काट देती है। अब प्रक्षेप में प्रत्येक देशांतर रेखा की लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है यानी यह भूमध्य रेखा की लंबाई जितनी है उसकी आधी जो होगी प्रत्येक देशांतर रेखा की यानी 180 जो देशांतर रेखा उसकी भी चाहे 150 यानी 120 किसी भी देशांतर रेखा को हम लेंगे तो भूमध्य रेखा की आधी होती है। क्लियर। अब देखिए इसका गुण क्या है तो गुण कहता है इस प्रक्षेप में समस्त अक्षांश वृत्त भूमध्य रेखा से सही दूरी पर बनी होती है यानी यह देखिए प्रत्येक अक्षांश वृत्त जो है इक्वल दूरी पे बनी हुई है इक्वल दूरी पे बनी है सही दूरी पे बनी हुई है जिसके कारण क्या होती है कि इसमें देशांतर रेखा पे मापनी सूद होती है यानी प्रत्येक देशांतर रेखा पे जो है क्या होगा मापनी सूद होगा यानी मापनी देशांतर रेखा पे सूद होती है। और देखिए अब यह देखिए कि इसमें सही कहां पे एरिया बनेगी तो कहता है अगर कागज का जो बेलन बना है वह कागज का बेलन ग्लोब
को जहां स्पर्श करती है वहां का जो मानचित्र होगा उसको आप सही बना पाइएगा। तो जैसे ही इसको कागज की बेलन को ग्लोब में डालेंगे तो यह जो भूमध्य रेखा जो देख रहे हैं, ए बी रेखा जो देख रहा है, जो भूमध्य रेखा है उसी को वह स्पर्श करेगी। तो वहां का यानी भूमध्य रेखा की आस पास वाली जो क्षेत्र होगी वहां जो होगा कि क्या होगा, मापनी भी सही होगी और उस क्षेत्र का जो होगा कि जो आकृति भी सही होगी। उसके बाद देखिए कि क्या है 3 नंबर पॉइंट, यानी भूमध्य रेखा को छोड़कर से सभी अक्षांश वृत्त पर जो होती है ना अपनी लंबाई के, यानी जो जितने भी अक्षांश वृत्त होगी भूमध्य रेखा के छोड़ने के बाद, तो वहां क्या होता है कि अपनी जो उसकी अक्षांश वृत्त की जो लंबाई होती है उसकी वास्तविक लंबाई से बड़ी होती है, जिसके कारण वहां पे क्या होगा कि अक्षांश वृत्त पे यानी भूमध्य रेखा को छोड़ने के बाद जितने भी अक्षांश वृत्त होगी उस पे जो होगी कि मापनी अशुद्ध होगी, यानी भूमध्य रेखा की अपेक्षा शेष जितनी भी अक्षांश वृत्त है वह सभी पे मापनी अशुद्ध होती है। उसके बाद देखिए इस प्रक्षेप पर ध्रुव को भूमध्य रेखा की लंबाई के बराबर दिखाई गई है, जबकि आप जानते हैं ग्लोब पे जो भूमध्य रेखा होती है वह एक डॉट के रूप में होती है, लेकिन यह सिलेंड्रिकल इक्विडिस्टेंस प्रोजेक्शन जो है उसमें भूमध्य रेखा की जितनी लंबाई है एबी रेखा की लंबाई के बराबर, यानी भूमध्य रेखा की लंबाई के बराबर ही या 90 डिग्री नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ पोल जो है कि भूमध्य रेखा की लंबाई के बराबर होती है, बराबर ही बनी होती है, जिसके कारण इस पे भूमध्य रेखा पे जो होती है कि मापनी यानी ध्रुव पे जो देखते हैं कि वह मापनी जो होती है वह अशुद्ध होती है, यानी कि 90 डिग्री नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ पोल की जो लंबाई होगी वह भूमध्य रेखा के बराबर ही होती है, जिसके कारण यहाँ क्या होगा कि यह अपनी वास्तविक जो आकृति है उससे बहुत बराबर बढ़ा हुआ होगा यहाँ की जो, जिसके कारण देख रहे हैं कि इसके कारण जो है कि ध्रुवीय क्षेत्र के मानचित्र बनाने के लिए हम इसका उपयोग नहीं करते हैं। तो अब आपको यह देखना है कि आखिर यह प्रक्षेप में जब इतनी खामियां है तो फिर इस प्रक्षेप का हम उपयोग कहाँ करते हैं। तो इस प्रक्षेप का उपयोग जो होती है एक सीमित दायरा में होती है। यह सीमित दायरा जैसे देखते हैं कि यह भूमध्य रेखा जो देख रहे हैं तो भूमध्य रेखा के आस पास के जो देश है उस देश के मानचित्र को बनाने के लिए सिलेंड्रिकल इक्विडिस्टेंस प्रोजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, यानी यह भूमध्य रेखा की जो देख रहे हैं यही के आसपास की जो देश होगी उसी क्षेत्र को, अथवा यहाँ की जो कल्चरल जैसे देखते हैं आप जो इसको डोल्ड्रम एरिया को दिखाने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं, आप जो है इक्वेटोरियल रीजन की जो सदाबहार वन है उसको दिखाने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यही है, इसके बाद इसकी अपेक्षा जो है कि उसके अपेक्षा इसकी जो दायरा कहीं और दूसरे किसी भी मानचित्र को बनाने में इसका प्रयोग नहीं की जाती है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग इसको सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक कीजिए, क्योंकि यह प्रैक्टिकल जो है कि ज्योग्राफी जो है कि ग्रेजुएशन जो कि फर्स्ट पार्ट में यह प्रैक्टिकल आपको पढ़ना है। यह बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में जो देखिएगा तो आपको क्या है कि डिग्री 1 के जो सिलेबस है उसमें आपको सिलेंड्रिकल इक्विडिस्टेंस प्रोजेक्शन पढ़ना है। थैंक यू मित्रों।